अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और सुनाइए आपकी स्टडी कैसी चल रही है? चलिए आइए आज नया चैप्टर शुरू करते हैं। एनसीईआरटी की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 है चचा कबाबी दिल्ली वाले। तो स्टूडेंट आइए हम इसको समझेंगे भी, रीड भी करेंगे। इसमें क्या स्टोरी है, मुसन्निफ इसमें क्या कहना चाहते हैं। तो आइए हम करते हैं इसको। सबसे पहले इसकी हेडलाइन को समझते हैं। जो कि एक हैं चचा कबाबी वाले, उनका नाम तो नहीं मालूम मुसन्निफ को, लेकिन ये है कि उनको मशहूर वो इसी चीज से थे कि वो कबाब बेचा करते थे, तो उससे ही वो मशहूर थे। चचा कबाबी दिल्ली वाले के नाम से कहते हैं। जामा मस्जिद। तो पहले हम करते हैं कि इस मजमून के जरिए मुसन्निफ ने बताने की कोशिश की है कि उसको हम समझते हैं। इस मजमून के जरिए बताने की कोशिश की गई है कि दुनिया में कुछ लोग जैसे भी हैं, जिनकी जिंदगी गुजारने का तरीका, जिनका अंदाज, जिनका उसूल इरादा आम लोगों की जिंदगी से, उसूलों से अलग हटकर हो, तो वो हमें भी मुतासिर करे और हमें भी उसूलों को, उनके इरादों को अपनाने चाहिए। तो वो इस बात को मुसन्निफ ने कहानी के जरिए हमें समझाने की कोशिश करी है। तो करते हैं पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, समझते हैं। जामा मस्जिद के फुलवारी वाले चबूतरे के नीचे पड़ी पटरी पर, जहां और कोई दुकानदार नहीं बैठता था, शाम के 5-6 बजे 6 बजे एक कबाबी साहब दुकान लगाया करते थे और रात के 12-1 बजे तक कबाब बेचते थे। उनका नाम मुझे मालूम नहीं, चचा कबाबी कहलाते थे। तो इस पैराग्राफ में मुसन्निफ ने समझाना कहना चाहता है कि देश के राजधानी दिल्ली में जामा मस्जिद के एक चबूतरे पर एक ऐसा शख्स था जो कबाब की दुकान लगाया करता था, जिसका नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन चचा कबाबी दिल्ली वाले नाम से मशहूर थे। आगे कहते हैं, दूसरा पैराग्राफ है चचा कबाबी गदर 1857 के 10-12 साल बाद पैदा हुए थे, यानी कि 1857 में पैदा हुए होंगे और 1947 यानी कि 1947 में चंद साल कबल इंतकाल कर गए। यानी कि हमें चचा कबाबी की पैदाइश पूरे फिक्स तौर पर पता नहीं है, लेकिन आज़ादी की इतना पता है कि आज़ादी की 57 में जो जंग आज़ादी की पहली जंग हुई थी, सबसे पहले उन्होंने 57 में हुई थी, तो उसके 10-12 साल बाद वो पैदा हुए थे और उनका इंतकाल जो है वो 1947 में चंद साल पहले कबल हुआ। ये जो है मुसन्निफ जो है एक अंदाजा कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं। अब उनकी आगे करते हैं, आगे जो हिस्ट्री है उनकी वो बयान करें। दिल्ली के सीख कबाब और गोले के कबाब मशहूर थे। चचा कबाबी दिल्ली के मुमताज कबाबी थे, कबाब बनाने के एतबार से भी और अनोखी तबीयत के एतबार से भी। कबाब बनाने के कमाल में उन्हें बड़ा घमंड था और तबीयत का अनोखापन तो इससे आया है कि अपने लिए वो जगह इंतखाब की थी जहां गाहक को आना हो तो जामा मस्जिद के जुनूबी दरवाजे की तरफ के दसियों कबाबियों को छोड़ कर आए। एक 11 बरस की लड़की आग का ताव खेलने के गर्ज से हर वक्त पंखा झलती पकड़े खड़ी रहती थी, गालिबन उनकी बेटी ही थी। और जरा ताव कम पेश हुआ तो चचा कबाबी का पारा चढ़ गया, गुस्सा नाक पर था, लेकिन क्या कहा जाए, लेकिन जबान से वो एक भी अल्फाज नहीं कहते थे। इस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि चचा कबाबी जो दिल्ली जो नाम से मशहूर थे, वो कबाब बनाने में बहुत ही माहिर थे और जो है उन्हें अपने ऊपर नाज था, उन्हें अपने ऊपर घमंड था। तबीयत का उन्हें जो था वो तबीयत का अनोखापन इस बात से लगा सकते हैं कि वो अपनी दुकान आम लोगों की तरह नहीं लगाते थे, अलग हटकर 10-12 दुकानों के बाद में कहीं लगाते थे। यानी कि जितनी कबाब की दुकानें थी सबको छोड़कर हमारे पास आए, यानी कि सबसे अच्छा कबाब हम लगाएं। ये बात थी उसके अंदर, इतना अनोखापन, इतना अलग वो था, जो हमेशा चूंकि उसके अनोखेपन था, गुस्सा उनके नाक पे बैठा रहता था, जो है वो, लेकिन जुबान से कभी बेहुदा अल्फाज नहीं निकालते थे। आगे मुसन्निफ कहते हैं, आगे निकालते हैं, गाहकों को बारी बारी करके कबाब देते थे। अगर आप उनके हालो अव्वल मर्तबा तशरीफ लाए हैं और उनकी तबीयत से वाकिफ नहीं है और दूसरे ग्राहकों की निस्बत आपकी हैसियत से बुलंद है, साफ सुथरा पहनते हैं,
तांगा या मोटर पर रोक कर कबाब खरीदने उतर पड़े हैं और आपने ख्याल किया कि मुझे तजवीज़ दे देनी चाहिए और हाथ बढ़ाया, रुपए थमाए और फरमाया ठहरिए, रुपयों को कबाब जरा जल्दी कर दिए। तो जल्द का नाम सुनते ही चचा कबाबी का मिजाज बिगड़ जाता, रुपये वापस कर देते और कहेंगे हुजूर जल्दी है तो किसी और से ले लीजिए आप। तो वो इस पैराग्राफ में मुसन्निफ कहते हैं नाम तो उन्हें उनका नहीं पता, लेकिन चचा कबाब, लेकिन वो अपने उसूल से इतने पुख्ता थे कि उनका जो था नंबर वाइज जो आता था, कितना भी वो ऊंचा हो, पहनावा उसका अच्छा हो, गाड़ी हो, मोटर हो, तांगा हो, कुछ भी हो, लेकिन कोई भी शख्स पहले खड़ा हुआ है तो वो उसको उसी तरजीह नहीं देते थे, उसी को ही देंगे जो पहले आता था, बारी बारी से ही उसको कबाब देंगे। आपका 2 नंबर का वो है तो आप 2 नंबर पे ही देंगे आपको। ऐसा नहीं है कि आप पहले आ जाओ, 3 लोग पहले खड़े हैं तो उन्हें छोड़ दें, आपको दे दें, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं करते। 12 बारी से ही वही उसी के एतबार से देंगे आपको, कभी भी उसूल में वो अपने दखल अंदाजी नहीं करते थे। एक रोज, अगला पैराग्राफ है, एक रोज एक जरा जिंदा दिल से शख्स चचा कबाबी से उलझ गए। उन्होंने चचा कबाबी से फिक्रा जड़ दिया, भाई अरे और से ही ले लेंगे, अल्लाह ने तुम्हारे कबाबों से बचाया, न जाने हज्म होते या आफत ढाते। चचा कबाबी तिलमिला उठे, हुजूर कबाबों में वो मसाला डालता हूँ जिससे मस्त बाजार पर लथेड़ो तो कल करके पड़े, कुल करके गिर पड़े, मेरे कबाबों से आपको तकलीफ पहुंचे तो अस्पताल तक का खर्चा दूंगा। लेकिन जल्दी में कबाब जल्दी कच्चे रह जाते हैं या जल जाते हैं और दूसरे ग्राहकों का भी हक छिन जाता है, जो पहले आया है कबाब उसे ही पहले मिलने चाहिए। तो एक जो चचा कबाबी वाले का जो इस पैराग्राफ में जो समझाया गया है कि चचा कबाबी के पास जो भी पहले शख्स पहले आया तो उसको ही, उसी को उनकी जो आदत थी वो उसको ही पहले देंगे, चाहे वो कितना भी वो हो। जल्दी है तो भाई किसी और से ले लो, उनका यही उसूल हुआ करता था। अब एक शख्स उनसे उलझ गया और उसने कहा कबाब चाहिए, उन्होंने कहा भाई जल्दी है तो कहीं और से ले लो, तो उसने भी कह दिया क्या हाँ ले लेंगे, आपसे तो जाने क्या आफत ढाते, जो हजम होते ना होते, तो वो क्योंकि गुस्सा तो उनके नाक पर आता था, तो फौरन ही तिलमिला उठे और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं वो मसाला डालता हूँ जो बाजार में लथेड़ दो तो कबाबों में तो वो कल करके गिर पड़े, लेकिन ऐसे मसाले डालता हूँ जो हजम हो जाए और बीमार पड़ गए तो अस्पताल तक का खर्चा दूंगा। उन्होंने ये कहा ऐसी कोई कमी नहीं होगी, लोग शौक से खाते हैं, कबाब बनाने का हमें अंदाज है और हम जो है बहुत, ये तो एक उन्होंने इस कहानी बयान की गई है, इसके जरिए से भी वही बयान किया जा रहा है कि चचा जो उसूल थे उनके, वो उसूल उस वक्त भी नहीं हटे। नीचे पैराग्राफ है, चचा कबाबी धूस नहीं बर्दाश्त करते थे और अपने उसूल के मुकाबले में ताल्लुकात को भूल जाते थे। अजीज दोस्त भी उनसे बगैर बारी के कबाब नहीं ले सकते थे, आप चाहिए उनको सलाम कीजिए, जवाब देंगे वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, पानों की डिबिया सामने रख दीजिए, बेतकल्लुफ पान खा लेंगे, जर्दा खुद मंगाए, लेकिन नामुमकिन है सलाम पान से चचा कबाबी पिघल जाएं, कबाब बारी पर ही देंगे। इसके अंदर भी स्टूडेंट उन्होंने यही बयान किया गया है, इसके अंदर भी वो कहते थे आप उन्हें कितना भी कुछ कह दीजिए, पान खिला दीजिए, कुछ और भी दे दीजिए, लेकिन वो अपने उसूल पर ही टिके कायम रहते थे। आप पहले आए हैं तो आपको पहले मिलेगा, दूसरे नंबर पे आए तो दूसरे नंबर पे, नंबर वाइज देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं। एक दफा मेरी मौजूदगी में 13-14 बरस का एक लड़का आया और बोला 4 पैसे के कबाब दे दो। चचा कबाबी ने कहा नहीं भाई मैं तुझे कबाब नहीं दूंगा। चचा कबाबी ने कहा, अब वो लड़का सर हो रहा है, खुशामद कर रहा है, चचा कबाबी इनकार पर इनकार कर रहे हैं। जब बहुत देर से इस हुज्जतबाजी में गुजर गई तो किसी ने हिम्मत करके पूछा, जो है
कबाब जब बहुत देर से हो गई तो उन्होंने तो किसी ने हिम्मत करके पूछा, चचा क्या बात है, उसे कबाब क्यों नहीं दे रहे हैं? तो चचा ने कहा, कहने लगे, मियाँ ये पैसे चुरा कर लाता है, घर से लाता हो या कहीं और से, रोज 4 पैसे की कबाब खा जाता है यहीं बैठकर, देखो ना इसकी सूरत, जा बेटा जा, आदत कहीं और जाकर बिगाड़, मैं 4 पैसे की खातिर तुझे तबाही में नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि मियाँ ये घर से लाता हो या कहीं और से लाता हो, रोज 4 पैसे की कबाब यहाँ बैठकर खा जाता है, लेकिन ये उसके माँ बाप नहीं देते होंगे, ये जरूर जो है वो चुरा कर लाता होगा। अब देखिए आप चचा कबाबी वाले रास्ते पर नहीं लगाऊंगा, मुझे यकीन नहीं है कि तेरे माँ बाप 4 पैसे रोज तुझे कबाब खाने के वास्ते देते होंगे। अब देखिए चचा कबाबी वाले जो हैं वो कबाब ही नहीं बेचते थे, ये मुसन्निफ ने ये समझाया है कि वो जो लेने आता थे तो उनकी भी देखिए आप कि वो उसको भी नोटिस करते थे, उनकी जिंदगी गुजारने का तरीका अनोखा देखिए आप, कि वो जो लेने आ रहा है ना उसकी भी तरबियत, उसका भी अंदाज, उसका भी जो है उसको नोटिस किया करते थे कि कौन किस मिजाज का है, कैसे ला रहा है, कैसे कमा के ला रहा है, इस चीज को भी वो नोटिस किया करते थे। तो वो उन्होंने इस चीज को नोटिस कर लिया कि माँ बाप रोज नहीं देते होंगे, यानी कि ये चोरी करके ला रहे हैं या तो घर के ला रहे हैं, मैं ऐसे नहीं करूंगा, उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ये रोज चोरी करता रहेगा, इसकी आदत हो जाएगी, फिर एक बड़ा चोर बन जाएगा, तो नहीं ऐसा नहीं करूंगा मैं। तो उन्होंने ये चीज नोटिस कर ली। आगे पैराग्राफ है हमारा, जो लोग उनकी दुकान पर ताजे और गरम गरम कबाब खा लेते थे उनसे वो खुश होते थे, पैसे थमाए और बताए दीजिए कि ऊपर जामा मस्जिद के दालान में इंतजार कर रहा हूँ, कबाब भेज देना और आवाज दे देना। ऐसे लोगों के कबाब घी से भगाड़ते, कबाबों में भेजा मिलाते, प्याज पुदीना हरी मिर्च छिड़कते और अपने आदमी के हाथ पहुंचवा देते हैं, अल्लाह बख्श पहुंचवा देता है। आगे अभी इस पैराग्राफ को समझते हैं हम कि जो उनके जो वहीं के वहीं खाने वाले थे और जो कबाब जो ताजा गरम गरम कबाब खाने के शौकीन हुआ करते थे, तो वो कहते थे, तो जो खा के जाते थे तो बहुत खुश होते, तो आया करते थे उनके, आते थे तो कहते हम यहीं खाएंगे कबाब, तो वो कहते थे पैसे लीजिए, तो पैसे कटवाए और बोला कि उनका जो तरीका था वो ये था कि हम लोगों का ये था कि हम पैसे कटवाएं और उसके बाद जो कहते हैं कि हम ऊपर हैं, जामा मस्जिद के दलान पर हैं, कहीं कहीं के भी हिस्से में बैठे हुए हैं, तो आप या तो जब बनकर तैयार हो जाए तो आवाज दे दीजिएगा या फिर आप किसी आदमी के हाथ पहुंचवा दीजिएगा। तो चाचा कबाबी वाले बहुत खुश हो जाया करते थे, वो बहुत अच्छे उसको करके उसको सजाते थे और बहुत अच्छे ट्रे या प्लेट वगैरह में उसको गरम गरम करके वहां भेजा करते थे। आगे है, अल्लाह बख्शे मौलाना राशिद खैरी को चचा कबाबी के हाथ कबाब बेहद मरगूब थे, वो मेरे साथ होते तो मैं भी जामा मस्जिद चला जाता था और वहीं कबाब खा लेता था, ताजे कबाबों की बात तो कुछ और ही होती है। अब देखिए मुसन्निफ जो कह रहे हैं, स्टूडेंट, मुसन्निफ जो है अब एक साथी का बयान कर रहे हैं, जो एक साथी था, उनका दोस्त था, उनका हमदर्द था, उसका इंतकाल हो चुका है और जो है उसके बारे में वो बता रहे हैं, उसके बारे में वो बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि अल्लाह बख्शे, जो राइटर होता है उसको मुसन्निफ कहते हैं, यानी कि जो लिखते हैं उसको मुसन्निफ कहते हैं उर्दू में। जो उनका साथी था, जो कबाब की बात आ रही थी तो उन्होंने उसका भी जिक्र इसमें कर दिया, कि कहा कि अल्लाह बख्शे, यानी कि अल्लाह उसको दुआ दी कि अल्लाह उसको बख्शे। वो कह रहे हैं कि चचा कबाबी के हाथ कबाब बेहद ही मरगूब थे, मुसन्निफ कह रहे हैं वो मेरे साथ होते तो राशिद खैरी जो उनके इंतकाल हो गया, उनके दोस्त का, जो उनके साथ होते थे तो मैं जामा मस्जिद चला जाता था, वहीं गरम गरम कबाब खाया करता था। उस कबाबों की बात ही कुछ और थी, खूब जम के खाया करता था। इस जो स्टोरी के राइटर हैं वो हैं मुल्ला वाहिदी। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई हो।
میں نے اس کو بہت کوشش کری ہے سمجھانے کی تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے اور اچھے سے آپ اس کو سمجھ کر اپنے دماغ میں اپنے مائنڈ میں اس کو بیٹھا لیں. آئیے اب ہم اس کے الفاظ معنی اور سوال جواب کی طرف چلتے ہیں. آئیے اسٹوڈنٹ اب اس کے الفاظ معنی کرتے ہیں. جبکہ الفاظ معنی تو بک میں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم آپ کو یہ الفاظ معنی کراتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے اور آ جائے. چلیے آئیے کرتے ہیں. سب سے پہلا الفاظ ہے چبوترے. زمین کی سطح سے اونچی تعمیر کی ہوئی بیٹھنے کی جگہ کو چبوترا کہتے ہیں. سیکھ لوہے کی لمبی چھڑی یا سلاخ. انتخاب چننا یا چھانٹنا. آگے ہے گراہک خریدار. جنوبی دکنی کمویش تقریباً. غصہ ناک پر رکھا رہنا. بہت جلدی غصہ آنا. آگے ہے مجال ہمت بیہودہ بدتمیز نسبت تعلق مرغوب پسندیدہ. آئیے اب ہم اس کے سوال جواب کی طرف چلتے ہیں. اس کو کرواتے ہیں. چلیے سب سے پہلا سوال ہے چچا کبابی والے اپنی دکان کہاں لگایا کرتے تھے؟ تو جواب ہے چچا کبابی جامع مسجد کے پھلواری والے چبوترے کے نیچے پیڑھی پر دکان لگایا کرتے تھے. آئیے ہم دوسرا سوال کراتے ہیں. دوسرا سوال ہے ہمارا کہ چچا کبابی جو تھے وہ کیسے تھے؟ اپنے اصولوں کے کیسے تھے؟ چچا کبابی کی شخصیت کی خوبیاں کیا تھی؟ تو آگے ہمارا جواب ہے ہمارا چچا کبابی دلکش کے راجدھانی دلی کے جامع مسجد کے مانے ہوئے مشہور کبابی تھے. وہ اپنے اصولوں کے پابند تھے. خلاف اصول کوئی کام نہیں کرتے تھے. نہ ہی کسی کی زور زبردستی اور دھونس برداشت کرتے تھے. اپنے اصول اور دل کے آگے تعلقات بھی بھول جایا کرتے تھے. آگے ہم تیسرا سوال کرتے ہیں. تیسرا سوال ہے ہمارا جو ہے تیسرا سوال ہے چچا کبابی اپنے گراہکوں کو کباب تیسرا سوال ہے ہمارا چچا کبابی اپنے گراہکوں کو کباب دینے کے لیے کیا طریقے بناتے تھے؟ تو آئیے ہم جواب کرواتے ہیں. تیسرا سوال ہے ہمارا چچا کبابی اپنے گراہکوں کو کباب دینے کا کیا طریقہ اپناتے تھے؟ تو جواب ہے چچا کبابی اپنے گراہکوں کو باری باری سے کباب دینے کا طریقہ اپناتے تھے. اسٹوڈینٹ آپ اسے ساتھ کے ساتھ نوٹ ڈاؤن بھی کرتے رہیے گا تاکہ آپ اچھے سے مشق ہو جائے آپ کی اور آپ اپنے ذہن میں ان سوالوں کو اچھے سے یاد کر لیں. چلیے اس کے آگے کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں ہم. چوتھا سوال ہے ہمارا. تو ہمارا چوتھا سوال ہے چچا کبابی نے زندہ دل شخص کو کیا جواب دیا؟ تو جواب ہے چچا کبابی نے زندہ دل شخص کو یہ جواب دیا کہ میں کبابوں میں ایسا مسالہ ڈالتا ہوں جو آپ لوگوں کو تکلیف پہنچائے بغیر بہت جلد ہضم ہو جائے گا. اگر یہ کباب آپ کو تکلیف پہنچائے گا تو اسپتال تک کا خرچہ میں دوں گا. دوسرے گراہکوں کا حق نہیں چھینوں گا. اب ہم پانچویں سوال کی طرف بڑھتے ہیں. پانچواں سوال ہے ہمارا چچا کبابی نے بچے کو کباب دینے سے انکار کیوں کیا؟ تو جواب میں ہے چچا کبابی نے بچے کو کباب دینے سے اس لیے انکار کیا کیونکہ انہیں شک تھا کہ بچہ 4 روپے روزانہ کباب کھانے آتا ہے. اس لیے ماں باپ اسے کباب کھانے کے روزانہ پیسے نہیں دیتے ہوں گے. اس کا مستقبل خراب نہ ہو جائے. میری کمائی سے کیا ہے؟ تو اس لیے انہوں نے یہ کباب پیسے دینے سے منع کر دیا. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سوال جواب بہت اچھے سے سمجھ میں آئے ہوں گے. آپ اس کو ساتھ ہی ساتھ نوٹ ڈاؤن بھی کرتے رہیے گا اسٹوڈینٹ. اور نیکسٹ چیپٹر کے لیے جلدی ملاقات ہوتی ہے. لیکن میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا. اور اگر کوئی کواری ہے تو مجھے بتائیے گا. ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہے, میں اس کو کلیئر کراؤں گی. آگے نیکسٹ ویڈیو کے لیے جلدی ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.